हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब हमारी बारी आती है गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट न्यूज़ स्कीम्स एंड पोर्टल में जो अक्टूबर मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो ही यही हैं, दो चीज़ें जो आ सकती हैं हमारे यूपीएससी में। सबसे पहले है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, कहाँ? अहमदाबाद में। ठीक है, अब बेसिकली ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी करेगी क्या, जो अहमदाबाद में हमने खोली है। इसका एक ही काम है, सिंपल से। आपको पता है डोपिंग क्या होता है कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं तो वो एथलीट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे बैंड सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो इसको कर्ब करने के लिए और डोपिंग की वजह से क्या है, एक कंट्री की इमेज भी डाउनग्रेड होती है, तो इसी के लिए हमने क्या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में खोली है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, जो एथलीट्स के कितने अगर वो बैंड सब्सटेंसेस ले रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये यूनिवर्सिटी खोली गई है। अब पीएम जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने एक इंडियन एज नाम की ई मैगजीन लॉन्च की है, किसके लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए। फर्टिलाइजर्स का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये इंडियन एज मैगजीन लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एज वॉल्यूम 1, ये हमारे मोदी जी। ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट आते हैं हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ये आता है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कुछ नेशंस हैं वो आपस में मिलके एक जगह बैठते हैं और कहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बेसिकली यही काम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 पार्टीज में। तो इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुई थी। ये कौन कंडक्ट करवाता है? UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कंडक्ट करवाता है। और ये कहाँ हुई थी इस बार? इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। एक अफ्रीका से UNSC में अफ्रीका की सीट है कि नहीं है, अफ्रीका की कोई कंट्री की सीट है कि नहीं है, ये आप ऑप्शंस में बताएंगे। और UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं वो भी आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, तो ये जो है हमारा अफ्रीका है, ये होगी हमारी इजिप्ट, और यहाँ पे क्या है? सुएज कैनाल है। ओके, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें जान लेनी चाहिए वो क्या क्या है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस अच्छे से बन के आ जाते हैं कि ऐसी कंट्रीज का नाम बताओ, ऐसी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज का नाम बताओ जो मेडिटेरियन सी ये जो है उसको टच करती हैं। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है मेटल। ठीक है, एम से क्या हो गया हमारा? एम से हो गया मोरक्को। ई से क्या हो गया हमारा? इजिप्ट हो गया। टी से क्या हो गया हमारा? तुनीसिया हो गया। ए से क्या हो गया? अल्जीरिया हो गया। एल से क्या हो गया हमारा? लीबिया हो गया। ठीक है, तो ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कंट्री जो मेडिटेरियन सी को हम क्या करते हैं? जोड़ती हैं। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये कौन सा रहता है? स्टेट ऑफ हरमुज। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो इजिप्ट गए थे COP27 में, तो उन्होंने क्या एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन लाइफ। यानी मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी एक इंसान का ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे वो किसी भी एनवायरनमेंट की चीज़ को हार्म ना करे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, अगर ये आएगा तो कहाँ किया था? COP27 में किया था और इजिप्ट में हुई थी COP27। ओके, ये होता है, ये हमारा है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के अंदर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड सर्कुलर इकोनॉमी हैव बीन अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर इंडियंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये यहाँ पे इजिप्ट में वो ऐसा बोल रहे थे। फिर एक और चीज़ आती है साइक्लोन। साइक्लोन आपको पता है चक्रवात बोलते हैं। अगर साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के साइड आता है तो उसको क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं, विली विली।
और साइक्लोन जो है हमारे जापान के पास आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइफून्स। तो ये आपके ज्योग्राफी में आया है और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वही यूएस यानी अटलांटिक ओशंस में आता है उसको बोलते हैं हरिकेन्स, और हमारे जब इंडियन ओशन में आता है उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब साइक्लोन सितरंग है, ये कहाँ पे आया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, साइक्लोन सितरंग जो है वो कहाँ पे आया था? वो आया था नॉर्थ बे ऑफ बंगाल रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, ठीक है। और इसका नाम किसने दिया था? नेम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जो सितरंग नाम है ये बेसिकली कौन सी कंट्री ने दिया था? ये दिया था थाईलैंड, ठीक है। अब याद करने के लिए क्या कर सकते हो आप, सितरंग है, सितरंग में SIT आ रहा है। SIT का मतलब बैठना। कभी मम्मी बुलाती है, जब तुम बचपन में जाते थे तो मम्मी कहती थी ना आओ बैठ जाओ, वो अपने कहाँ पे बैठाती थी? थाई पे बैठाती थी, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। या आप लैंड में ही बैठते हो, जमीन में ही बैठते हो, तो उसको इस हिसाब से याद कर सकते हो, थाईलैंड, ठीक है। तो सितरंग का नाम किसने दिया? थाईलैंड। उसके बाद हमने बात करी थी एक 54th टाइगर रिजर्व जो है हमारा नया बना था, वो कौन सा था? रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पे था? यूपी में था हमारा। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एक कहा है कि हम दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए आप हमें अप्रूवल दे सकते हो? तो इन फ्यूचर दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी बन सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारा सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसके बाद जो न्यूज़ आती है वो आती है मस्टर्ड से रिलेटेड। मस्टर्ड यानी सरसों। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड की एक स्पीसीज है ब्रासिका जुंकिया, ठीक है। ये एक स्पीसीज है इंडियन मस्टर्ड की जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, ठीक है। यानी इसमें किसी भी हर्बिसाइड जो हम स्प्रे करते हैं उससे कोई भी इसमें बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर लिया है, ठीक है। और ये वैरायटी किसने डेवलप की थी? दीपक पेंताई ने डेवलप करी थी ये मस्टर्ड की वैरायटी। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने द यूज ऑफ ग्लाइफोसेट जो कि एक हर्बिसाइड है उसको बैन कर लिया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस में बैड रिजल्ट्स आ रहे थे, यानी कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एलर्जीज वगैरह आ रहे थे, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया है। फिर दिल्ली में एक असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे 8 लेपर्ड्स देखे गए। अब ये नहीं पूछेगा कितने लेपर्ड्स देखे गए, ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से यूनियन टेरिटरीज या स्टेट में, वहाँ पे आपका आंसर दिल्ली होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु ने सबसे इंडिया की फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस जो है वो सेंचुरी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाने के लिए तमिलनाडु ने बोला है। तो स्लेंडर लॉरिस ये आप देख रहे हो, इस टाइप का एनिमल होता है स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। तो इसकी सेंचुरी बनाने के लिए बोला है किसने? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट आते हैं हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स में क्या है कि हमारे जो बैलन डॉर होता है, गोल्डन फुटबॉल उसको हम बोलते हैं बैलन डॉर, वो किसको मिला है? हमारे करीम बेंजीमा को मिला है, जो रियल मैड्रिड के और फ्रांस के फुटबॉलर हैं, ठीक है। और फीमेल किसको मिला है? एलेक्सा फीमेल को मिला है, जो स्पेनिश प्लेयर है, ओके। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैन में किसको मिला है? करीम बेंजीमा को मिला है, और फीमेल में किसको मिला है? एलेक्सा पुतलेस को मिला है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेंच ओपन। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ईयर में 4 बहुत ही मेजर हमारे टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट में बताओगे, और उनमें से एक टूर्नामेंट होता है हमारा फ्रेंच ओपन, ठीक है। इसमें जो मेन सिंगल्स का था टाइटल वो विक्टर एलेक्सन ले गए, और मेंस डबल्स का टाइटल हमारे चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज ले गए, ठीक है। यानी इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट आते हैं इंडिया की जो अंडर 21 मेंस हॉकी टीम है,
ये जीत गई है कौन सा, सुल्तान ऑफ जौहर कप। अब सुल्तान ऑफ जौहर कप में एफकेट से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया कि सुल्तान ऑफ जौहर कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो वो होगा हॉकी से एसोसिएटेड। और अभी हम जीत गए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सुल्तान ऑफ जौहर कप। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक पे इक्विटी पॉलिसी। पे इक्विटी पॉलिसी ये है कि किसने लॉन्च किया, सबसे पहली बात बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। ये क्यों लॉन्च किया कि जो हमारे मेन हैं और वुमेन हैं, ठीक है, इनकी जो पे स्ट्रक्चर था क्रिकेट में वो अलग अलग हुआ करता था कि मेन को ज़्यादा रुपए मिलेंगे, वुमेन को कम रुपए मिलेंगे। लेकिन क्या किया अब बराबर रुपए मिलेंगे सबको, मेन और वुमेन दोनों को बराबर रुपए मिलेंगे, इसीलिए पे इक्विटी पॉलिसी लॉन्च की है किसने, बीसीसीआई ने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2026। हमारे रिसेंटली 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे ये आपको कमेंट में बताना है, और 2026 के कहाँ होंगे, हमारे ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होंगे, ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसमें शूटिंग और पैराशूटिंग भी इंक्लूडेड होगी। जो हमारा 2022 का हमारा कॉमनवेल्थ था उसमें शूटिंग और पैराशूटिंग इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब ये होगी। 5th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पे कराया जाएगा, मध्य प्रदेश में कराया जाएगा। फिर जो हमारे नेशनल गेम्स थे हमने बात करी थी कहाँ हुए थे, गुजरात में हुए थे, ठीक है। इसमें मेडल टैली मतलब सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, महाराष्ट्र ने जीते, ठीक है। और गोवा जो है वो होस्ट करेगा 37th नेशनल गेम्स, ठीक है। 30 अभी कौन से हुए, 36 नेशनल गेम्स कहाँ हुए, गुजरात में। इसका मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट था सवाज, ठीक है। और 37 नेशनल गेम्स कहाँ होंगे, गोवा में होंगे, ठीक है। ये थी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद जय भारत।